सुखदेव जी, जिनकी जो है में बैठे हैं, जिनकी प्रॉपर्टी में बैठे हैं, उनके साथ ही बहुत हमारे सम्मानित भाई, उनका नाम मेरे दिमाग में स्लिप हो रहा है, सब हमारे सम्मानित हैं। पीछे की हमारे नीरज प्रधान जी हैं, विकास जी हैं, नोमान जी, हसीन जी हैं, फरमान जी, उस्मान जी, दिनेश जी, मोहसिन जी, नाजिम जी, प्रेम कीर्ति भाई, मनोज भाई, मचन साहब, उनके पीछे और हमारे जो है लाडी प्रधान जी, कुर्बान साहब, डॉक्टर धीर सिंह जी, अंगद चौबे जी, सब सम्मानित हैं। परमिंदर जी, आप लोग PLA 2 की भूमिका में हैं। आज स्पेशली ये जो प्रोग्राम रखा गया SIR को लेकर के, जहाँ जहाँ भी चुनाव है वहाँ SIR पर चुनाव होंगे आने वाले समय में, और SIR में कांग्रेस का कोई विरोध नहीं है, लेकिन SIR निष्पक्ष रूप से हो ये हम लोग चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं चाहती कि SIR जो है कि जनता की आवाज़ पर खरा उतरे। उसके लिए नए नए हथकंडे बनाए जा रहे हैं, कहीं BLO उड़ाया जा रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अधिकतर उन लोगों के वोट काटे गए हैं जो कहीं ना कहीं उनको डर था कि ये वोट हमको नहीं मिलेंगे, उन लोगों के वोट काटे गए। बंगाल में 34 लाख वोट काटा गया। ये एक बहुत बड़ी बात है कि 34 लाख वोटर वो कहाँ चला गया। और यही डर हमको उत्तराखंड में भी है कि उत्तराखंड में जिस तरीके से अधिकारी भाजपा के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, तो नहीं लगता कि निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा, निष्पक्ष SIR होगी। उसे को लेकर के हम लोग हर विधानसभा स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर बैठक कर रहे हैं कि SIR निष्पक्ष रूप से हो, और हमारे जो BLO 2 बने हैं वो सतर्क रहें और BLO से संपर्क करके चलें, किसी तरह की खामी ना हो, उसी को लेकर बैठक की जा रही है। मीटिंग है BLA हमारे जितने भी बूथ लेवल एजेंट हैं, चुनावी समय है, चुनावी साल है और चुनाव अब कभी भी हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली नवंबर दिसंबर में, जहाँ तक हमें उम्मीद है, हो सकता है। तो हमने एक अपनी संगठनात्मक जो है आज मीटिंग की है। जिलाध्यक्ष हमारे थे सारे, हमने इनको जोन में विधानसभा को बांटा है। तो आज जोन 1 की मीटिंग थी BLA की, जो कि एक खादर क्षेत्र और बोंगला क्षेत्र ये आता है। इसमें मेरे ख्याल से 45 से 50 BLA हैं लगभग। तो इन सब की आज एक मीटिंग थी, एक अच्छी मीटिंग हो गई, उनसे वार्तालाप हो गई, उनकी विधानसभा की चर्चा भी होगी, क्या क्या है और आगे उनकी क्या जिम्मेदारी है चुनाव को लेके, उस जिम्मेदारी का भी उनको बताया गया। यार ज्वालापुर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है उत्तराखंड के अंदर। आज ज्वालापुर विधानसभा जब विधानसभा में बोलती है तो पूरा प्रदेश सुनता है। क्या ज्वालापुर का विधायक बोलेगा और पूरे प्रदेश के मुद्दे उठाएगा? हम खाली ज्वालापुर तक सीमित नहीं रहे, हमने कई सारे भ्रष्टाचार जो है जागृत करने का विधानसभा में काम किया। हमने मजदूरों की, किसानों की, सफाई कर्मचारियों की, छोटे तबके की, हर प्रकार के लोगों की आवाज़ उठाई है, चाहे वो सरकारी विभाग हो, चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हो, सबकी आवाज़ उठाई है। तो ज्वालापुर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और दूसरी बात रही प्रदेश की, तो प्रदेश में कांग्रेस भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। 2002 से 7 का आप स्वर्णिम कार्यकाल देख लीजिए, मुझे नहीं लगता कि उससे स्वर्णिम कार्यकाल अभी तक कोई किसी भी पार्टी ने यहाँ पे निभाया होगा या चलाया होगा। जो बाहर जो मज़ा उस वक्त प्रदेश में था, जो इसको टॉप 5 में गिना जाता था कि सबसे बेहतरीन स्टेट अगर रहने के लिए कोई है तो वो उत्तराखंड है, तो वो मुझे लग रहा है कांग्रेस टाइम में ही आया है। तो बहुत ज़रूरी है कांग्रेस का आना, कांग्रेस का यहाँ रहना। कांग्रेस कल्चर है, जो काम करने का हमारा कल्चर है, जो हमारी तरीके हैं काम करने के। आज भी आप देख लो कि BJP की कैबिनेट में ज़्यादातर कांग्रेस ही मिलेंगे आपको, क्योंकि काम करने का जो तरीका है, जो कल्चर है, वो कांग्रेस में ही है और कहीं नहीं है।